एक सुव्यवस्थित देश को संपन्न और सुचारू रूप से कार्य करने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? आपके मन में आएगा वहाँ की जनता पढ़ी लिखी और सुशिक्षित समझदार हो, हर नियम कानून को मानने वाली हो। पर आपको पता है ये केवल आदर्श की ही बातें हैं, क्योंकि किसी देश में सभी जनता का एक मत होना बहुत हद तक संभव नहीं होता। यह संभव हो पाता है क्योंकि उन्हें संविधान के नियमों का पालन करना होता है, जो कि उनका कर्तव्य है। लेकिन क्या हो अगर किसी देश में सरकार ही ना रहे? ऐसा सुनकर कुछ के मन में आता है कि काश ऐसा होता, क्योंकि तब किसी को टैक्स पे नहीं करना पड़ता और ना ही किसी तरह का बिल पेमेंट, और सभी अमीर हो जाते। पर ऐसा कुछ नहीं होता, और तो और हालात कुछ और ही होते। सोचिए, जब इतनी सिक्योरिटी के बाद भी आज फ्रॉड आसानी से हो जाते हैं, फिर तो गवर्नमेंट के ना रहने पर किसी के वास्तविक संपत्ति को चुराना, किसी के भी सामान को चुराना, छीन लेना, झगड़ा लड़ाई करना तो एक आम बात बन जाएगा। आज हमारे पास संविधान है जो कि हमें पूरी तरह से डिसिप्लिन शब्द से वास्तविक पहचान कराता है। क्या आपको पता है कि हमारा संविधान हिंदी भाषा के अलावा अंग्रेजी भाषा में भी लिखा गया है, और ये केवल 2 ही भाषाओं में लिखा गया है। अंग्रेजी भाषा को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखित रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें 1,17,369 अंग्रेजी के शब्द अंकित हैं। अगर संविधान की बात आती है तो संविधान के लिए किसी भी देश में सरकार का होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जरा सोचिए, उस देश में जहां सरकार की अनुपस्थिति है, जिसे हम अंग्रेजी में एनार्की भी कहते हैं, जिसे 1539 में पहली बार प्रयोग में लाया गया था। ऐसे बिना सरकार के किसी देश में पब्लिक दुकान से कोई भी चीज़ें उठा लेंगे, दूसरे के चीज़ों को बर्बाद कर देंगे, मारपीट कर लेंगे, क्योंकि तब पुलिस नहीं रहेगा और ना ही कोई पनिशमेंट मिलने वाला या सज़ा सुनाने वाला। तब ना ही कोई बच्चा शिक्षित हो पाएगा, क्योंकि स्कूल नहीं होंगे जिसमें बच्चे पढ़ सकें, जिससे देश में गरीबी, भूखमरी, लाचारी, अपराध के अलावा और कुछ नहीं होगा। जरा सोचिए, उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा और अच्छी सड़कें केवल और केवल सपने में ही रह जाएंगी। तब कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं रहेगा, ना ही कोई हॉस्पिटल रहेंगे, जिससे लोगों की परेशानी और भी चौगुनी बढ़ती चली जाएगी। उस देश में ना तो बिजली होगी और ना ही उस देश का विकास हो पाएगा। ऐसे में केवल धनी वर्ग का फायदा होगा, पर उनको भी धन की वजह से जान का खतरा बना रहेगा। तब कोई किसी की मदद नहीं करेगा, ना ही कोई किसी के बुरे वक्त में खड़ा होने वाला आएगा। तब ना कोई राष्ट्रीय गौरव होंगे और ना ही कोई बैंक रहेगा, और अगर रहा भी तो उसे लूट लिया जाएगा। किसी भी रूप से अपराधियों को दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि तब ना तो पुलिस होगी और ना ही कोई सरकारी अधिकारी जो दंड सुना सके। देश को दूसरे देश से युद्ध का आशंका भी बना रहेगा। ना कोई यातायात, जहाज, ना ही रेलवे, ये सब के सब पूरी तरह ठप हो जाएंगे। यहाँ तक कि यातायात के लिए पेट्रोल और डीजल भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। देश में गरीब वर्ग और भी लगातार गरीबी झेलते हुए गरीब बनता चला जाएगा, और अमीर वर्ग अपने ताकत के आधार पर और भी अमीर बनता चला जाएगा, जिससे देश में पूरी तरह से असंतुलन की परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। शायद ये किसी देश के लिए सबसे बुरा हो। इसलिए किसी देश के लिए सरकार एक अनमोल अंग है, जिसके नियमों का पालन हमारा कर्तव्य है। तभी हम श्रेष्ठ देश बनकर उभरेंगे
और अपने देश का वर्चस्व पूरी दुनिया में स्थापित कर पाएंगे। धन्यवाद। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की रोचक एक से बढ़कर एक जानकारी आप तक जरूर पहुंच पाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।